भाभी तुम अभी मेरी जान निकल जाती तो? जान तो मेरी निकली जा रही थी कि कहीं भैया ना आ गए हो। अब जरा ठीक से सांस ले लो। बड़े अच्छे भैया हो। मैं यहाँ बैठी बैठी घबरा रही हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। भगवान। भाभी जिस घर में तुम्हारी जैसी देवी रहती हो उस घर का सुख छीनने की हिम्मत तो भगवान भी नहीं कर सकते। पागल कहेगा। मैं पागल हूँ? सुनो, हमेशा ऐसा ही रहना। ये मेरा घर स्वर्ग बना दिया है तुम लोगों ने। भाभी। हाँ, तेरी मैच का क्या हुआ? अरे 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 वो तो भूल गया था। मैच जीत लिया भाभी। क्यों रे बंदर, तू सोया नहीं अभी? नहीं, मैं तो माँ को धोखा दे रहा था। बाप बेटा, माँ को धोखा दे रहा था। भाभी देखो तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें धोखा देता, तुम्हें धोखा देता है। क्यों रे, अपनी चाचा की तरह बिल्कुल बदमाश बनेगा? चाचा से भी ज्यादा चाचा बदमाश है। चाचा बदमाश है, चाचा बदमाश है। भाभी भूख लगी, खाना खिलाओ। चल खाना देती हूँ। नहीं भाभी आज नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। तुझे तो भूख नहीं थी रे? चाचा कैसे खा दो तो भूख लग जाती है। आज हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। चाचा जीरो? अरे वाह, जीरो कैसे? तुझे गिनती आती है? हाँ। तो फिर गिन। पहले बॉल पे 6, दूसरे बॉल पे 4, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका। क्या बना है भाभी? मिकी, मिकी, मिकी। ए बंदा, तू भी ले। क्या पाएगा? हाँ भाभी। भक्ता। हमेशा जंगलियों की तरह खाता है। इतनी जल्दी तुझे काहे की रहती है रे? शोभा कहा है, चबा चबा कर खाया कर। बड़ी भूख लगी थी भाभी। भैया आ गए। ये क्या खड़े खड़े घोड़ों की तरह खाना खा रहा है? बहुत भूख लगी थी भैया। न कपड़े बदले हैं, न मुंह हाथ धोया है। क्या होती तुम भी? कितनी बार कहा है किसी को खाते वक्त नहीं डांटते। फिर डांटूंगा कभी से? हमेशा खाता ही रहता है। ए, तू किधर जा रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये निगोड़ा सफेद तो हमारा आधा दम ले जाता है। इतना काम क्यों करते? देखो, हमें पैसा नहीं चाहिए। उमा, पैसा तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख दूं। मुन्ने को अच्छी से अच्छी तालीम और सोनू अपने पांव पर खड़ा हो जाए। बस तुम लोगों के इतना काम आ जाओ, इससे बढ़कर मुझे और क्या खुशी हो सकती है, हैं? सुनो, सुनो, सुनो। क्या बात होती? सोनू की नौकरी के बारे में अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी थी, उसी का जवाब आया है। नौकरी भी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी है। अच्छा, सोनू की नौकरी लग गई, तनख्वाह भी अच्छी है। भगवान ने मेरी सुन ली। सोनू। जी भैया। मैंने चोगलेकर को तेरी नौकरी के बारे में लिखा था। उसने लिखा है ये नौकरी आसानी से मिल सकती है। ये देख। 500 रुपया माहवार। अब तुम बच्चे नहीं हो, कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक जिम्मेदार इंसान बनने जा रहे हो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी, इसकी भलाई बुराई और इसकी इज्जत सभी तुम पर मुनस्सर है। जी भैया। अब तो मैं इसके लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी। तुम्हें तो हर बात में जल्दी रहती है। सुनो, जाओ तैयारी कर लो, कल तुम्हें बम्बई जाना है। बम्बई? क्या कह रहे हो जी? तुम सोनू को बम्बई भेजोगे? अरे बाबा, बम्बई का ही तो नाम लिया, विलायत का नाम नहीं लिया। ना बाबा, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मैं अपने सोनू को इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हर बात में घबरा जाती है। भैया ठीक कहते हैं भाभी, तुम यूं ही घबरा जाती हो।
मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अकेला बम्बई जा सकता हूँ। चुप है तू, अकेला बम्बई जा सकता हूँ। न बात करने की तमीज, न कपड़े पहनने का सलीका, न खाने का हुस्न, न सोने का वक्त। भूख लगती है तो बस मेरा मुंह देखने लग जाता है। ये क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? इससे तो ज्यादा आपके घोड़े को समझ है। कहीं भी छोड़ तो घर तो पहुंच जाता है, प्यास लगे तो पानी की तरह भटकता है, भूख लगे तो दाना मांग लेता है, लेकिन इस गधे को वहाँ कौन संभालेगा? देखो उमा, तुम्हारे देवर ने बीए पास किया है और वो भी फर्स्ट क्लास में। यहाँ झांसी में पड़े रहने से कहीं अच्छी नौकरी मिल सकती है। सोनू, जाओ तैयारी कर लो, कल सुबह ही बम्बई जाना है। जी भैया। माँ जी, क्या है? बाजार से कुछ लाना है? कुछ नहीं लाना, भाग। कहाँ जा रहे हो लाट साहब? बाजार जाकर कुछ लाएगा या बनाऊंगी तेरा सर? तुम्ही ने तो अभी कहा था कि सारा घर भूखा रहेगा, घर में कुछ नहीं बनेगा। सोनू बम्बई जा रहा है, उसके लिए कितना कुछ बनाना पड़ेगा, और आप है कि नाराज होकर चले जा रहे हैं। माँ जी, छोटे भैया के जाने से अगर दुख होता है तो काहे को भेजा था उन्हें इतनी दूर? तेरी तरह गांवारों से थोड़े ही रहना है। बीए पास किया है मेरे सोनू ने, अफसर बनेगा, बड़ा अफसर। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? मेरा चिंता के मारे हाल बुरा हो रहा है और आपके लिए खुशी की बात है। तुझे सारा दिन खेत की ही फिक्र रहती है। जा स्कूल जा। स्कूल की छुट्टी है तो जा, जाकर सड़न कर भाग यहाँ से। भाभी, क्या है? मेरा सामान बंधवा देना। बड़ा आया सामान वाला, जा अपने भैया से बंधवा ले जा। कैसे आए? यार लेट हो गया हूँ, बात ये है कि कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट खेल ले? एक नौकरी के सिलसिले में जा रहा हूँ। अरे यार, कैसी नौकरी? बहुत अच्छी नौकरी है, 500 रुपए में अवार्ड। फिर तो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। प्रकाश का है? प्रकाश बहन साफ बात करने से नहीं डरता। प्रकाश बहुत खराब है, रोज एक बुरी लड़की के यहाँ जाता है और शराब पीता है। तो आप लोगों ने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार, उसने बताने को मना किया, बहुत डरता है तुमसे। आप सख्त जगत में बहुत डरता है मुझसे। हाँ मेरे साथ चलो, हम लोग वहीं चलते हैं। अब और नहीं। सुनिए, ये मिस्टर, किसी शरीफ लड़की के यहाँ इस तरह चले आने का क्या मतलब? तुम शरीफ हो? यहाँ से शराफत की नहीं, शराब की बुआ रही। और जाओ सामने से। तुम क्या समझते हो मुझे बेइज्जत कर दोगे और मैं खामोश रहूंगी? कौन कहता खामोश रहो? बस्ती जाओ ना। फिर दिखाती हूँ। सुनील, मैं बात बता रहा हूँ। मारूंगा जा। सुनील के बेटा, एक ही दिन में पहलवान बन बैठ। चल। अरे तुम्हारी इस खूबसूरत हंसी को आंसुओं की छड़ी में बदल दूंगी। बनने खा, शर्म नहीं आई? इन लौंडों से डर गए? वल्ला, एक का दवा दो, 2 का 4, पूरे 1 दर्जन। वर्जिश की आवाज जवान। बकवास बंद करो। जाओ जाकर पता लगाओ कौन था वो लड़का। वल्ला, इसके पूरे घर का आज ही पता लगाएगा हम। सारे खानदान को जलाकर खाक ना कर दिया तो नीलम नाम नहीं। ₹10 ढीले कर और अपन को जाने दे। 10 रुपए? अरे भाई, 10 रुपए में तो हमारे झांसी में महीने भर सवारी रखते हैं। ये झांसी नहीं, बम्बई है, मालूम तेरे को? देखो भाई, 10 रुपए तो तुम ले लो, मगर जरा तमीज से बात करो। अपन क्या बुरा बोला तेरे को? ये तेरे को क्या बकता है? आप बोलना नहीं आता है? अपन को आप क्या मालूम, तेरे को आप अच्छा लगता। आज से अपन तेरे को आप बोलेंगा। किससे मिलना है बेटा? जी, मुझे नरेंद्र बाबू से मिलना है, वो मेरे मामा है, मैं झांसी से आया हूँ। वो तो सुबह की गाड़ी से झांसी चले गए। झांसी चले? कौन है? नरेंद्र बाबू का भांजा है, झांसी से आया है। जी।
क्या सबूत है कि तुम नरेंद्र बाबू के भांजे हो? जी सबूत अरे हो भी तो मुझसे क्या है? ये बात यह है कि बहुत रात हो गई है और मेरे पास ठीक ही तो कह रहा है बेचारा, इतनी रात गए परदेसी अरे आदमी। तुम चुप रहो जी, देसी हो या परदेसी, रात हो या दिन, मेरी बला से। तुम भी अजीब आदमी हो जी। बेटा किसी होटल में ठहर जाओ। जी भाभी ने होटल में रहने को मना किया था, अगर मामा यहाँ होते तो मैं। होटल में मत रहना, और ये कहा था कि किसी शरीफ के यहाँ रहना और रात में उसकी सारी पूंजी लेकर अभी चक्कर हो जाना। अरे ये झांसी का झांसा किसी और को देना। आज यहाँ चलो। मामा 8 बजे के लिए कहा था, अब तो 8:30 हो गए। सही बोला। अरे अरे कहाँ चले जा रहे हो? सबसे पहले मैं आई हूँ, मुझे मकान मिलेगा। जी मकान किसी को नहीं मिलेगा। आप कौन है साहब? मैं इस मकान का मालिक हूँ। जिस कमरे के लिए इश्तहार दिया गया था वो कमरा उठ चुका है। ये कैसे हो सकता है? वक्त तो आपने 8 बजे का दिया था, अब 8:30 हो गए। लेने वाला ही अगर 7:45 बजे आ जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये कहाँ की शराफत है? खामखा लोगों को हैरान करना ये अच्छी बदतमीजी है। आप बेकार नाराज हो रही हैं? वो कमरा तो आपके लिए है भी नहीं। क्यों? दरवाजे बहुत छोटे हैं। दरवाजे छोटे हैं। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन दरवाजा तो खोलिए। जी जी मैम, इस कमरे के लिए आया हूँ। तो ये सारा शोर आप अकेले ही मचा रहे थे? जी हाँ। जी जी नहीं, वो देखिए वो मेरा नाम सुनील कुमार है, लेकिन मेरी भाभी प्यार से सोनू कहती हैं कि सोनू नाम वही ले जो तुझे प्यार करे। मेरी भाभी भी अच्छी। हाँ तो देवी जी, इस परदेसी को जगह मिलेगी? जगह वो बात ये है कि मेरे पास सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट है। वेरी गुड। जी जी आप समझे नहीं। मैं समझ गया जी, यही कि किराया ज्यादा है, लेकिन आप किराए की फिक्र ना कीजिए, आधे से ज्यादा किराया मैं अदा कर दूंगा। लेकिन मुश्किल ये है मुश्किल कि तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप नहीं जानती कि मैं झांसी से यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। लेकिन मेरी मजबूरी कुछ और है। और वो आप ये बिल्कुल है फिक्र न कि कीजिए, मैं एक बार सेटल हो गया तो आपकी सारी मजबूरियाँ दूर कर दूंगा। अजीब आदमी है आप, मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ जरूर सुनाइए, मगर ऐसा कीजिए, चलिए अंदर चल के बैठते हैं और सारी बातें तय कर डालते हैं। मुझे कुछ नहीं तय करना। नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो कमरा किसी लड़की को देना चाहती हूँ। लड़की? जी हाँ। लेकिन आपने इश्तहार में तो ये नहीं लिखा। न सही, पर अब आप जा सकते हैं। सुनो, कमरा तो आपको किराए पर देना ही है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से पड़ता है। आप जा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं जाने वाला। तो फिर कैसे जाएंगे? पुलिस को बुलाना पड़ेगा? आपको मुझे दलील से चित करना पड़ेगा। तो फिर 2 कदम पीछे जाइए। 2 नहीं 4 भी जा सकता हूँ। जाइए। 1 2 3 और 4। काम नहीं बना। आपकी तारीख? जमाना करता है। कविराज पंडित शिंपी। आप यहीं रहते हैं? हाँ बरसों। आपके पास रहने को जगह है? सांस लेने की जगह नहीं है। एक कमरा है, कमरे में मैं, मेरी बीवी, बीवी की लड़की, लड़की का पति, पति के बच्चे, बच्चों की आया, आया के चाहने वाले। मैं समझ गया, हालत नाजुक है। तुम्हारा नाम? सुनील कुमार, झांसी से यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई ठिकाना ही नहीं मिलता। ये देखिए मिस्टर चक्कर, मिस्टर जुगले करके नाम मेरे भाई की सिफारिशी चिट्ठी है। अरे तुम्हारे भाई का नाम अनिल कुमार है? जी हाँ। ये वो तो नहीं है जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती? ये बिल्कुल वही है। अरे 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 अरे, उनको तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। झांसी में एक मुशायरे में मुलाकात हो गई थी, सिर्फ उन्होंने ने मेरी कविता की प्रशंसा की थी। ये देवी जी हैं कौन? देखो, तुम्हारी तरह ये भी शरीफ घराने की है। माँ बाप नहीं। चाचा ने बंबई पढ़ने भेजा था, सो थोड़े दिन हुए उनका भी स्वर्गवास हो गया। एक बूढ़ी चाची देवलाली में है, नौकरी करके अपना और चाची का खर्चा पूरा करती है। तब तो बहुत अच्छी लड़की है।
हाँ, तो फिर मेरी सिफारिश कर दीजिए ना। यही सोच रहा हूँ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ। आदर्श। आपको ये कमरा किसने दिया? जी देने वाले तो भगवान है, लेकिन मेहरबानी मिस्टर चंपी की है। चंपी? जी नहीं, मिस्टर शम्पी, शिम्पी जी। ओ, तो आप ही हैं उनके दोस्त के भाई? या यूँ समझ लीजिए कि मेरे भाई उनके दोस्त हैं, या वो मेरे भाई के दोस्त हैं, या भाई। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कहने के अंदाज मुख्तलिफ। मिस्टर सुनिए, लेकिन मेरी भाभी प्यार से सुनू क्या? देखिए 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 देखिए, शम्पी चाचा के कहने से मैंने आपको ये कमरा तो दे दिया है, लेकिन यहाँ आपको सलीके से रहना होगा। सलीका? जी हाँ, मुझे शोरगुल से सख्त नफरत है। ये बम्बई है, कोई देहात नहीं। यहाँ मैनर्स यानी तमीज और कायदे का खास ख्याल रखना पड़ता है, और जिन्हें इन बातों का होश नहीं, उन्हें गंवार कहते हैं। समझे आप? सलीका, मैनर्स, तमीज, कायदे का ख्याल, यानी कि इन शॉर्ट, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सुनील आपसे मिलना चाहते हैं। सुनील? Oh yes, yes. Send him in, send him in. जी नमस्ते। Hello, young man. How are you? वेरी वेल सर, थैंक यू। ये क्या है? जी भैया ने आपके लिए असली घी भेजा है। असली घी? जी। Wonderful. Just like Anil. और सुनाओ, अनिल का क्या हाल? जी बिल्कुल ठीक है। और भाभी? वो 5 साल हो गए अनिल से मिले हुए। तुम जानते हो हम दोनों कॉलेज के साथी हैं। जी मुझे मालूम है, वो अक्सर आपका जिक्र किया करते हैं। हाँ, अच्छा, तो तुम इस नौकरी के लिए आए हो? जी। इस घी के पीपे के अलावा आपको सर्टिफिकेट भी लाया? जी हाँ, ये सर्टिफिकेट भी है, और भैया का एक लेटर है आपके नाम। वेरी गुड। सर, मिस्टर आपसे मिलना चाहती है। ऑलराइट माय बॉय, तुम कल आके मुझसे मिलो। जी बहुत अच्छी, नमस्ते। फेनोमेन। अरे रात का खाना तो खाया ही नहीं। कौन है? जरा सुनिए। गीता जी। क्रिकेट, मनकर, रांगनेकर, शायद हमारी जगह भी यहाँ एक रोज हो जाए। क्या है? जी वो आपने खाना खा लिया? ओ, आप घर आकर खाना पकाती हैं? जी हाँ। वंडरफुल है, वंडरफुल। बस यही पूछने के लिए आपने दरवाजा खटखटाया था? जी बस यही। और हाँ, आपका किराया भी देना था। 1 2 3 4 50 रुपए। और हाँ, ये भी पूछना है कि ये 50 रुपए सिर्फ कमरे के हैं या इसके साथ खाना भी मिलेगा? जी नहीं, पहनने को कपड़े भी मिलेंगे, धोबी की धुलाई भी, रोज की हजामत। मेरा मतलब है मैं आपको बहुत भोला समझ रही थी, लेकिन अब पता चला कि आप कितने चालाक हैं। अजी इसमें चालाक बनने की क्या बात है? आपको और पैसे चाहिए तो ले लीजिए, अपना खाना तो पकाती हैं, साथ मेरा भी पका लिया कीजिएगा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। खाओ अकेले, कभी हजम नहीं होगा। कौन है? मुझे भीख नहीं चाहिए। ये भीख नहीं है, तो फिर क्या है? पड़ोसी का हक अदा कर रही हूँ। दे जाइए, मुझे नहीं खाना है। मत खाइए। उठाइए, क्या पका है? यूं ही बाय द वे पूछ रहा हूँ।
आलू मटर और रोटी। देखा? ओके। भाभी ने कहा था किसी का दिल ना दुखाना, आपका दिल रखने को खा लेता हूँ। जी कोई जरूरत नहीं दिल रखने। जी आप भी क्या याद करेंगी, आपको खुश करने को खा लेते हैं। खाना अच्छा। शुक्रिया। ये भी कोई खाना खाने का तरीका है? भाभी भी यही कहती हैं, लेकिन मेरी आदत जाती नहीं, इसीलिए पहले निवाले के साथ पानी का गिलास भी तैयार रखती हूँ। लेकिन यहाँ के ये नखरे सहने वाला कोई नहीं मिस्टर सुनील कुमार। लेकिन मेरी भाभी प्यार से सोनू कहती हैं और कहती हैं कि सोनू नाम वही ले जो तुझे प्यार करे। और यहाँ आपको कोई प्यार करने वाला नहीं। मेहरबानी से खाना खाकर थाली धोके कल सुबह दे जाइएगा, समझे?